आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 6 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। अनुशासनहीनता के आरोप में पिछले साल कांग्रेस से निष्कासित नेताओं के एक वर्ग ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर उनसे परिवार के मोह से ऊपर उठकर दल के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल करते हुए उसे चलाने का आग्रह किया है। निष्कासित नेताओं में से पूर्व सांसद संतोष सिंह और पूर्व मंत्री सत्यदेव त्रिपाठी समेत 9 नेताओं ने 2 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने लोकतांत्रिक मूल्यों और विचारधारा के साथ कांग्रेस और देश को बनाया है, लेकिन विडंबना यह है कि पिछले कुछ समय से पार्टी जिस तरह से चल रही है उससे पार्टी कार्यकर्ताओं में असमंजस और अवसाद की स्थिति बन गई है। पत्र में नेताओं ने कहा कि ऐसे में जब देश लोकतांत्रिक मूल्य और सामाजिक सद्भाव के ताने बाने के बिखराव के संकट से गुजर रहा है, कांग्रेस का जीवंत, गतिशील और मजबूत बने रहना देश के लिए आवश्यक है। पत्र में नेताओं ने अपने निष्कासन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि संवाद के अभाव में पार्टी हित का चिंतन करना और सुझाव देना अनुशासनहीनता नहीं होती। ऐसे हालात को संज्ञान में लेकर उनका निदान करने की बजाय उन्हें भाजपा का आवरण पहनाना खुद को धोखा देने के बराबर है। पत्र में सोनिया गांधी से कहा गया है कि आप परिवार के मोह से ऊपर उठकर परंपराओं के अनुसार विचारों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ पार्टी के संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की बहाली और परस्पर विश्वास तथा संवाद कायम कर संगठन को चलाएं। अगर आप अपने दायित्व से विमुख होती हैं तो कांग्रेस इतिहास की वस्तु बन जाएगी। इन नेताओं ने कहा है कि आज देश में कांग्रेस संवादहीनता, अनिर्णय, अनिश्चय और आंतरिक लोकतंत्र तथा विचारों की अभिव्यक्ति के अभाव में अपने अस्तित्व के संकट के कठिन दौर से गुजर रही है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में पहली तिमाही में लगभग 1/4 की भारी गिरावट आने के सवाल पर पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि यह नुकसान देशव्यापी लॉकडाउन लगाने की रणनीति सही नहीं होने के कारण हुआ है। उनका आकलन है कि अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो सकती है। सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस महामारी का प्रसार आरंभ में धीमा जरूर पड़ा, लेकिन अर्थव्यवस्था को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। उनका मानना है कि आर्थिक हालात कहीं जाकर चौथी तिमाही अर्थात जनवरी से मार्च 2021 तक ही सामान्य हो सकेंगे। तब तक देश के जीडीपी को कोविड-19 और उससे जनित प्रभावों से कुल 10 से 11% यानी लगभग 20 लाख करोड़ रुपए की क्षति हो चुकी होगी। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सुझाव दिया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज में सुधार कर इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म और छोटे उद्यमों तक पहुंचाने और बेरोजगार हुए मजदूरों की विशेष सहायता करने में किया जाना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने 27 जुलाई को एक अहम घोषणा की थी और कहा था कि सरकार लगभग 23 पब्लिक सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है, जिसे पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि ये कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं जिनका निजीकरण करने की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर सरकार में एक आरटीआई दाखिल की गई थी, जिसमें इन कंपनियों का नाम और निजीकरण के लिए शेयरिंग मॉडल पूछा गया था। ब्रिटेन की अदालत में सोमवार को भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के मुकदमे की दूसरी चरण की सुनवाई आरंभ होगी और वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश होगा। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से लगभग 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। मार्च में गिरफ्तारी के बाद से ही वह लंदन की जेल में है। धन शोधन के मामले में भी भारत में 49 वर्षीय हीरा व्यापारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। ब्रिटेन की क्राउन अभियोजन सेवा के जरिए भारत सरकार ने नीरव के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर अदालत में मुकदमा दायर किया हुआ है। कोरोना वायरस प्रतिबंधों के मद्देनजर जिला न्यायाधीश सैमुअल गुजी ने नीरव मोदी को वेंट्सवर्थ जेल के ही
एक कमरे से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पेश करने के निर्देश दिए हैं। 5 दिन चलने वाली यह सुनवाई शुक्रवार को समाप्त हो सकती है। भारतीय रेल ने रविवार को एक बयान जारी करते हुए उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें ट्रेनों में अब भीख मांगने को अब अपराध की श्रेणी से बाहर करने की बात कही जा रही थी। पूर्व में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया था कि रेलवे ने केंद्रीय कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है कि वह ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन में भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की अनुमति दे। इन रिपोर्ट्स में किए गए दावे का खंडन करते हुए रेलवे ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है जिसमें कि स्टेशन या ट्रेन में भीख मांगने की अनुमति दी जाए या इसे अपराध न माना जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर निजी अस्पतालों में उपचार का शुल्क तय कर दिया है। एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मरीजों को निजी अस्पतालों में उपचार का खर्च उठाना पड़ेगा, जिसे अलग अलग जिलों में उपलब्ध चिकित्सकीय सुविधा के आधार पर ए, बी और सी श्रेणियों में बांटा गया है। जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि महामारी अधिनियम 1897, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 1949 और छत्तीसगढ़ महामारी कोविड-19 नियम 2020 के तहत शनिवार को आदेश जारी किया गया है। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ जैसे प्रमुख जिलों के अस्पतालों को ए श्रेणी में रखा गया है। वहीं सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, जांजगीर, चंपा, बलौदाबाजार, भाटापारा, कबीरधाम और बस्तर जिलों को बी श्रेणी में शामिल किया गया है। अधिकारी ने बताया कि राज्य के शेष जिलों को सी श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने बताया कि ए श्रेणी में राष्ट्रीय प्रत्यायन अस्पताल बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल मामूली रूप से बीमार मरीज से 6,200 रुपए प्रतिदिन, गंभीर रूप से बीमार रोगी से 12,000 रुपए प्रतिदिन और बहुत गंभीर रूप से बीमार मरीज से 17,000 रुपए प्रतिदिन ले सकते हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम संबंधित अपडेट्स जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट्स मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करवाने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 41,41,290 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 8,67,346 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 32,02,434 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 70,889 हो गया है। कोरोना संक्रमितों के एक्टिव मरीजों की तादाद जिन राज्यों में 15,000 से अधिक हो गई है उनमें महाराष्ट्र में सर्वाधिक 2,20,661 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश में 99,689 एक्टिव मरीज, कर्नाटक में 99,617 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 59,963, तमिलनाडु में 51,580, तेलंगाना में 32,553, उड़ीसा में 29,658, असम में 28,507, पश्चिम बंगाल में 23,390, छत्तीसगढ़ में 22,320, केरल में 21,801, दिल्ली में 19,870, बिहार में 16,603, गुजरात में 16,268, पंजाब में 15,870, मध्य प्रदेश में 15,688, राजस्थान में 15,577 और झारखंड में 15,005 एक्टिव मामले हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में रविवार 6 सितंबर का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 7 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY, स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है।
जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा, ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।